अब तो हमें बोलने में शर्म आने लगी है यार। हद हो रही है अत्याचार की। शर्म करो मोदी शर्म करो मोदी सरकार, शर्म करो योगी सरकार। बहुत हो गया मुसलमानों पे अत्याचार। यूपी में योगी जी का प्लान क्लीन मुसलमान, क्या यही प्लान है? देखिए, अभी अभी खबर आई है कि गोरखपुर मंदिर के पास रह रहे 11 परिवारों को हटाया जाएगा। और इस हटाने में क्या भूमिका है योगी जी की? क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि योगी जी के राज्य में मुसलमानों पर जो अत्याचार चल रहे हैं वो लगातार जारी हैं और अभी भी मुसलमानों को ही वहां से हटाया जा रहा है, ऐसा मुसलमानों का कहना है। और जब एक पत्रकार ने यह आवाज लगाई कि भैया सिर्फ मुसलमानों को वहां से क्यों हटाया जा रहा है, तो उस पर कहा गया कि यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से हटाया जा रहा है। अब बात यह है कि पिछले 125 वर्षों से, कुछ वहां 70 वर्षों से रह रहे मुसलमानों से अभी तक खतरा नहीं हुआ। यह अचानक चुनाव के पहले आते ही यह कैसा खतरा पैदा हो गया है योगी जी को, यह समझने वाली बात है। यह मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या चल रहा है यूपी के अंदर? क्या यूपी जल रहा है? क्या यूपी के अंदर नफरत की राजनीति पैर पसारने वाली है? इन्हीं सब बातों को समझने के लिए, पूरी बात को जानकारी लेने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपनी खबर पर आगे बढ़ता हूं। गोरखपुर मंदिर, गोरखपुर में जो योगी जी का जन्मस्थली, जो उनका कार्यकाल जहां पर उनका चला है, उसी गोरखपुर मंदिर के बाहर रह रहे 11 मुसलमान परिवारों को हटने के लिए कहा गया है, या मजबूरीवश कहा गया है, या उनको सहमति पत्र से हटाया गया। अब ये सहमति पत्र क्या है? सहमति पत्र बड़ा ही साफ है। उस सहमति पत्र के अंदर उसमें नाम लिखे हुए हैं, उसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, उसमें साइन करे हुए हैं 11 परिवारों के, 11 मुखियाओं के। पर बात यह है कि उसमें से 2 परिवारों में से 2 लोग मुखर होकर यह कह रहे हैं कि साहब वो लोग तो चले जाएंगे, उनके पास जमीन है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कहां जाएंगे? हमारा क्या होगा? तो वहां पे जो डीएम साहब है, पांड्यान जी, उनका कहना है कि हम किसी भी दबाव में खाली नहीं करा रहे हैं, ये लोग खुद खाली करना चाहते हैं। अब जरा पूछिए भला कोई क्यों खाली करना चाहेगा अपना घर, क्यों छोड़ना चाहेगा अपना घर? लेकिन ऐसा बयान वहां से आ रहा है। जो आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसको कह रहे हैं डीएम साहब, जब वहां पर दिल्ली के अंदर से एक अंसारी साहब हैं जो इस पर आवाज उठाते हैं, और जब आवाज उठाते हैं तो उनसे पूछा जाता है, डीएम साहब उनसे कहते हैं तुम पे एनएसए लगा देंगे अगर तुमने इस मामले में बीच में किसी भी प्रकार की हमसे सवाल जवाब किए। अब वो उसको लेकर ट्विटर पर अपनी पोस्ट भी जारी करते हैं और कहते हैं कि मुझ पर एनएसए लगाने की बात कर रहे हैं डीएम सिर्फ ये पूछने पर कि भाई आप मुसलमानों को वहां से क्यों हटा रहे हैं। अब इस बात पर भी अगर एनएसए लगने लग जाएगा, राजद्रोह लगने लग जाएगा, तो बताइए फिर देश में असुरक्षा का भाव कैसे? मतलब कि 11 मुसलमान परिवारों से समस्या है, या फिर 11 मुसलमानों पे कल कोई हमला हो सकता है वहां? क्या कहना चाह रही है योगी सरकार? क्या गुजरात के जैसा कुछ करने वाली है यूपी के अंदर? क्या इसी तरीके से चुनाव जीता जाएगा? क्योंकि इस वक्त जो छवि है योगी जी की वो हिंदू हृदय सम्राट की है, मतलब कट्टर हिंदूवादी नेता, मोदी से भी कट्टर। तो उस कट्टरता का परिचय क्या हो सकता है? क्योंकि लगातार मस्जिदें टूटना, लगातार मोब लिंचिंग होना यूपी के अंदर, फिर ये घटनाएं सामने आना, ये सब चुनाव से पहले क्यों? ये देश सवाल कर रहा है, ये सब चुनाव से पहले क्यों हो रहा है? भैया कुछ तो बता दो योगी जी। अरे राजनीति कुछ तो बता दो। ये कैसी राजनीति चल रही है देश में कि यूपी के चुनाव आने से पहले ही बार बार, इससे पहले हमने नहीं सुना कि मस्जिद के विषय में कोई कार्य हो रहा हो, या किसी मुसलमान को वहां से हटाया हो, या एक सप्ताह में 3 मॉब लिंचिंग कर दी गई हो। तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं संकेत जा रहा है कि चुनाव आने वाले हैं, बस चुनाव आने वाले हैं, इसलिए यह सब चल रहा है। द क्विंट से खबर उठाई हमने नव भारत से खबर उठाई, हमने वो पत्रकार अंसारी जी के ट्वीट उठाए, और इन सब के आधार पर आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस प्रकार
मुस्लिमों पे अत्याचार, अब कोई कहे कि भाई इसको हिंदू मुस्लिम में मत बांटो, तो ये बांट हम नहीं रहे हैं, ये तो बांट दिया आपके उन भाषणों ने कि बजरंग बली चाहिए या अली चाहिए। ये आपके भाषणों ने बांटा है कि कब्रिस्तान चाहिए या शमशान चाहिए। ये हमने नहीं बांटा साहब। हम तो वो दिखाते हैं जो सच का आईना है, वो आपको समझाते हैं, लेकिन आप समझने वाले कहां हैं। आपने तो फरमान जारी कर दिया, ये कह दिया कि हमें पुलिस चौकी बनानी है वहां पर, जबकि वो कह रहे हैं एक पुलिस चौकी गोरखपुर मंदिर के अंदर है तो दूसरी पुलिस चौकी 100 मीटर की दूरी पर है। अब ये बताइए, जब दो दो पुलिस चौकियां हैं तो पुलिस चौकी की सुरक्षा के मद्देनजर 11 मुसलमान परिवारों को हटाना कहां तक जायज है? अगर ये जायज नहीं है तो इसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा, उनकी सुनेगा कौन, उनके बारे में जानेगा कौन? क्योंकि अब तो हमें बोलने में शर्म आने लगी है यार। हद हो रही है अत्याचार की। शर्म करो मोदी शर्म करो मोदी सरकार, शर्म करो योगी सरकार। बहुत हो गया मुसलमानों पे अत्याचार। कब तक करोगे ये सब आप लोग? कब तक नफरत के बीज बोगे? नफरत के बीजों में देश चलेगा। तो भाई इस देश के अंदर घर सबके हैं। अगर आग लगेगी तो घर सबके हैं, कौन बचाएगा? आप तो आग लगाकर चले जाओगे, सीएम की कुर्सी पर बैठे रहोगे, कोई पीएम की कुर्सी पर बैठा रहेगा, लेकिन देश को कौन संभालेगा? इस देश में लोगों ने समाजवादी वतन की कल्पना की थी, इस वतन की कल्पना नहीं की थी जो वतन आप दिखा रहे हो, जो वतन आप बता रहे हो। विकास के नाम पर गंगा नदी के अंदर शव तैर रहे हैं, गंगा नदी के अंदर शव तैर रहे हैं। यह विकास की गंगा बह रही है। अरे आपने गंगा को जब हिंदू शव वाहिनी बना दिया तो क्या चाहते हो योगी जी? यूपी के अंदर क्या करना चाहते हो? यूपी के इलेक्शन पर हमारी बराबर नजर है और हम इस नजर को बनाए रखेंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, कहीं हटिएगा नहीं, क्योंकि हमारी नजर बिल्कुल पैनी बनी हुई है। यूपी के अंदर बारीकी से काम कर रहे हैं। यह दिखा रहे हैं कि सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर चुनाव लड़ा जाता है। कैसे एक समुदाय को लेकर यह चुनाव जीता जाना लग रहा है तय, क्योंकि किस तरीके से अभी यूपी के अंदर बड़ी करारी हार हुई है योगी सरकार की, जिसके चलते मुझे लगता है, हमें लगता है, देश को लग रहा है कि कहीं उसकी भड़ास तो योगी सरकार नहीं निकाल रही है। अगर ऐसा सच है तो यह भी गलत है। कब तक देश के अंदर 20% मुसलमानों से डराकर 80% हिंदुओं के वोट लेते रहोगे? ये डर की राजनीति से अच्छा है विकास की राजनीति करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की राजनीति करो, लेकिन आप वो नहीं करोगे। कोई बेड मांगेगा तो एनए से लगा दोगे, कोई ऑक्सीजन मांगेगा तो एनए से लगा दोगे, कोई कुछ मांगेगा तो एनए से लगा दोगे। अरे राजद्रोह हो गया है या लॉलीपॉप हो गई है चाय जिसको पकड़ा दोगे एनएसए के नाम पे? उस व्यक्ति ने, अंसारी पत्रकार ने डरकर इसके बाद नेशनल ह्यूमन रिसर्च कमीशन में, एनएचआरसी में जाकर एक कंप्लेंट दर्ज की है। मतलब जिसको हम कहें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कंप्लेंट रजिस्टर कराई है डीएम पांड्यान के खिलाफ। गोरखपुर डीएम पांड्यान के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दी है, जो उनको कहीं से कहीं तक यह लग रहा है कि मुझ पर राजद्रोह का मुकदमा ना कायम हो जाए। लेकिन खैर, इससे इतर जाकर हम यह भी बात कर लें, यूपी चुनाव की तैयारी अगर नफरत की बिसात पर रखी जा रही है तो इसको नकार दीजिए। अगर ये नफरत की बिसात पर राजनीति हो रही है तो इसे नकार दीजिए, नहीं तो आने वाली नस्लें खतरे में पड़ जाएंगी। फसलें तो उजड़ चुकी हैं किसान आंदोलन में, ये नस्लें ना खतरे में पड़ जाएं। और जो 11 मुसलमान परिवारों को हटा रहे हो, ये बता दो, इससे पहले उनसे डर नहीं था क्या? ये चुनाव से पहले ही डर जाग गया है क्या? बस हम ये सवाल करते रहेंगे। मैं दीपक पांडे मुद्गल आपके साथ बना रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।